नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं विद्युत धारा से। किससे करते हैं? विद्युत धारा से। आपको पता है विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। जो आपके विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है क्या? आपके एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और जो आपके Q यानी कि आवेश, जो आपके आवेश होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। और टी यानी कि समय, समय का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? सेकंड होगा। समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलाम और टी का मात्रक सेकंड होगा। जो आपके जो धारा है इसको जो मापा जाता है जिस यंत्र से, उस यंत्र का नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। और जो इस एमीटर है इसको परिपथ के कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में लगाया जाता है? आपके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एमीटर को कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। उसके बाद में आपके आता है विद्युत विभव, विद्युत विभव एवं विभवांतर, एवं विभवांतर, विभवांतर। जो आपको पता है विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है यानी कि विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। आपके जो विद्युत विभवांतर है इसका जो मात्रक होता है ये होता है आपके क्या होता है? वॉट होता है। क्या होता है? वॉट होता है। और जिसके द्वारा इसको मापा जाता है उस यंत्र का नाम क्या होता है? वोल्टमीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। और ये परिपथ के समांतर क्रम में, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q होता है। क्या होता है? V बराबर W/Q होता है। उसके बाद में आपको पता लग गया वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगाया जाता है, मात्रक वॉट होता है। उसके बाद में आता है आपका ओम्स का नियम, ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। आपको पता है ओम का नियम बताता है V समानुपाती I। क्या कहता है? V समानुपाती I, यानी कि विभवांतर और धारा एक दूसरे के किस प्रकार होती है? समानुपाती। यहाँ से निकल के आता है आपके V बराबर IR। क्या निकल के आया था? V बराबर IR। R यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध। R क्या है यहाँ पर? प्रतिरोध। R है यहाँ पर प्रतिरोध। R है यहाँ पे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे वही प्रतिरोध कहलाता है। और जो प्रतिरोध है इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। जो प्रतिरोध होता है इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? ओम होता है। यानी कि जो प्रतिरोध का जो फॉर्मूला अगर यहाँ से आपके ओम के नियम से निकाले तो V बराबर IR था, तो R बराबर हो जाएगा V/I। क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। ये था आपका ओम का नियम। उसके बाद में आती है आपकी प्रतिरोधकता। उसके बाद में क्या आती है आपकी? प्रतिरोधकता। जो आपकी प्रतिरोधकता होती है वो होती है ρ बराबर RA/L। क्या होती है? ρ बराबर RA/L होती है। और जो ये प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर होगा। क्या होगा? ओम इंटू
मीटर हो जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर, यानी कि ओम इंटू मीटर लिख सकते हैं। ये था आपके ओम का नियम। अब जो आपके प्रतिरोध है उनका संयोजन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला समांतर क्रम में, दूसरा श्रेणी, यानी कि श्रेणी और समांतर दो क्रमों में लगाए जा सकते हैं। तो जो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, पहला कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम जो संयोजन है उसका जो फॉर्मूला है वो है R बराबर, यानी कि प्रतिरोध बराबर R1 R2 R3, इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको हम क्या करेंगे? एक साथ जोड़ देंगे। तो आपके फॉर्मूला बनेगा, पहला कौन सा है? श्रेणी क्रम। कौन सा आ जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा आ जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में फॉर्मूला बनता है आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने भी आपके जो प्रतिरोध होंगे उनको सबको जोड़ देने पर टोटल प्रतिरोध का मान निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? टोटल प्रतिरोध का मान निकल के आ जाएगा। दूसरा था आपका समांतर क्रम संयोजन। कौन सा था आपके? समांतर क्रम संयोजन। दूसरा कौन सा था? समांतर क्रम संयोजन। इसका जो फॉर्मूला था वो था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे था। ठीक है ना? तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या था? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये था आपके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के फॉर्मूले, जिससे क्या आते थे? आपके क्वेश्चन आते हैं। जिससे क्वेश्चन आते हैं तो ये हम फॉर्मूले लगा देंगे। उसके बाद में आता है जो आपका प्रतिरोध है। क्या है आपका? प्रतिरोध, जो निर्भर किसके पर करता है? प्रतिरोधों की निर्भरता। प्रतिरोधों की निर्भरता। जो प्रतिरोध निर्भर करते हैं वो करते हैं, पहला है आपका चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर किस प्रकार? R समानुपाती L, यानी कि आप लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और लंबाई घटा दोगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। दूसरा आता है आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या आता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है आपका R व्युत्क्रमानुपाती A, यानी कि जो आपका प्रतिरोध है वो लंबाई के तो किस प्रकार होता है? समानुपाती होता है, लेकिन उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। यानी कि आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारा घट जाए, क्षेत्रफल जो बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और क्षेत्रफल कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तीसरा था आपका पदार्थ की प्रकृति। किस पर था? पदार्थ की प्रकृति, यानी कि पदार्थ की किस पर? प्रकृति पर। यानी कि पदार्थ है वो किस धातु का बना है, यानी कि पदार्थ किसका बना है उस पर क्या था? निर्भर करता है। चौथा था आपका तापमान पर। किस पर? तापमान पर। तापमान पे किस प्रकार था? R समानुपाती T। किस प्रकार था? R समानुपाती T, यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। यहाँ पे था आपका R बराबर R व्युत्क्रमानुपाती अपॉन E, यानी कि ये क्या है? E इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये तो थे आपके क्या? प्रतिरोधों की निर्भरता थी। प्रतिरोधों की निर्भरता थी। उसके बाद में आता है आपके क्या? शक्ति। उसके बाद में क्या आती है? शक्ति। और क्या आएगा? ताप, यानी कि तापीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का क्या आएगा? तापीय प्रभाव। और क्या आएगा? शक्ति।
तो देखते हैं, ये तो हमने पढ़े क्या, जो आपके प्रतिरोध है उनके संयोजन, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब हम पढ़ेंगे पहला जो आपके विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, दूसरा पढ़ेंगे हम शक्ति। तो हीट बराबर, यानी कि जो H हीट जो यानी कि तापीय प्रभाव है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव। तो फॉर्मूला बना था आपका H बराबर V इंटू आई इंटू टी। क्या बना था आपके, H बराबर V इंटू आई इंटू टी। यहीं से निकल के आया था आपके H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या निकल के आया था, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि इसे ही क्या कहते हैं, जूल का तापन का नियम, जूल का तापन का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, जूल का तापन का नियम कहते हैं। ये था आपके क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी कि आपको जो तापीय ऊष्मा निकालनी होगी तो आपको किसका कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। अगर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आई स्क्वायर आर टी वाला लगाना होगा, और आपको रेजिस्टेंस ना देकर वोल्टेज दिया हो तो आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद में आपके आता है शक्ति। उसके बाद में क्या आता है आपके, शक्ति आता है। जो आपकी शक्ति होती है, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो P बराबर होता है V इंटू आई। क्या होता है आपके, P बराबर V इंटू आई, यानी कि आपके वोल्टेज यानी कि जो विभवांतर होगा धारा का गुणनफल, वही किसके बराबर होगा, पावर यानी कि शक्ति के बराबर होगा। उसके बाद में आता है आपके जो शक्ति का जो मात्रक है, शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होगा आपके, वॉट होगा। क्या होगा, वॉट होगा। और जो आपके ऊष्मा का मात्रक यानी कि हीट का जो मात्रक होगा, हीट का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। जो आपके शक्ति का जो बड़ा मात्रक होगा वो होगा आपका किलोवाट। क्या होगा, किलोवाट होगा। शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होगा, किलोवाट होगा। अगर आपको जैसे बिजली का बिल वगैरह निकालना होता तो उसका जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है आपके, यानी कि वाट, जितने भी आपके उपकरण लगे हुए हैं उतने वाट के, वाट इनटू आपका कितने घंटे चल रहे हो, टाइम, इनटू कितने दिन चल रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि वाट इनटू टाइम इनटू दिन, यानी कि डे, यानी कि और 1000 का क्या कर दोगे आप, भाग दे दोगे। 1000 का क्या कर दोगे आप, भाग दे दोगे। ये किसके बराबर निकल के आएगा, किलोवाट हावर्स के बराबर निकल के आएगा। किसके बराबर, किलोवाट हावर्स के आएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं वाट इंटू घंटा इंटू दिन। क्या लिख सकते हैं इसको, वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपॉन 1000 बराबर निकल के आएगा कि WH किलोवाट आवर्स। और इसे ही क्या कहते हैं हम, यूनिट कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम, इसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जो आपके यूनिट आती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर्स होती है। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है फ्यूज। उसके बाद में क्या आता है, फ्यूज। और जो फ्यूज होता है आपके, वो आपके पोर्सलिन का बना होता है। किसका बना होता है, पोर्सलिन का बना होता है। और जो आपके बल्ब होती है, बल्ब होता है, उसमें जो आपकी गैसें भरी होती है वो कौन सी होती है, निष्क्रिय गैसें होती है। कौन सी होती है, निष्क्रिय, जैसे आर्गन हो गई। और जो आपके बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। ये थे आपके इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहाँ से आपके जैसे कुछ सूत्र थे जिनसे आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको हल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो, और साइंस का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। धन्यवाद।